नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जो नाउन पढ़ाए थे उस नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले। हंसाओ मत। तो नाउन को जो हम पढ़ाए थे, नाउन जो हम पढ़े थे, उसी का आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज इसको एक्सरसाइज करते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है और प्रश्न समझना है। क्या करना है, समझना है प्रश्न ना। क्या लिखा है, चूज द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये जो आपको सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में आपको कौन से शब्द प्रॉपर नाउन है, कौन से शब्द कलेक्टिव नाउन है, कौन से शब्द कॉमन नाउन है, कौन से शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन से शब्द मटेरियल नाउन है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आ रहा है समझ में? अभी एक्सरसाइज करो, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टेस्ट सीरीज में। जब टेस्ट पेपर स्टार्ट होगा तो टेस्ट पेपर में नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का है, वर्ब का, इसका कंबाइंड क्वेश्चन पेपर दूंगा। उसमें से भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। अभी इसमें से आपको समझना है, बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। द गंगा इज अ होली रिवर फॉर द हिंदूज। द गंगा इज अ होली रिवर फॉर द हिंदूज। अब इसमें हमको यह बताना है कि इनमें से, इस सेंटेंस में से कौन कौन से वर्ड या कौन कौन सा नाउन, नाउन का कौन सा काइंड है, नाउन का कौन सा टाइप है, किस प्रकार का संज्ञा है, ये किस प्रकार का नाउन है। आइए, द गंगा, पहला गंगा क्या है, एक गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन आ गया, गंगा प्रॉपर नाउन। इज अ हॉली रिवर, रिवर, रिवर क्या है, कॉमन नाउन है। नदियां, भाई गंगा प्रॉपर नाउन है, गंगा एक नदी का नाम है, प्रॉपर नाउन बता रहे हो, प्रॉपर नाम, पार्टिकुलर नेम ले रहा है। रिवर, जब रिवर वर्ड आता है तो रिवर क्या है, रिवर एक प्रकार का कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। फॉर द हिंदूज, अब यहां पर एक विशेष रिलीजन की बात की गई है, एक पार्टिकुलर रिलीजन की बात की गई है। तो हिंदूज भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी, सहानुभूति, तो सहानुभूति क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, जिसे हम महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ फार ग्रेटर देन गोल्ड। अब यहां पर गोल्ड लिखा है, गोल्ड मतलब क्या है, सोना। सोना क्या है, नापते हैं, तौलते हैं, तो जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या है ये, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। द क्राउड इज आउट ऑफ कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई है। तो यहां पे क्राउड, क्राउड कल मैं पढ़ाते समय बताया था, क्राउड का मतलब एक समूह की बात हो रही है, कई सारे पब्लिक की बात हो रही है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। गुजरात इज अ रिच स्टेट, यहां पे प्रॉपर एक स्टेट का नाम दिया है, गुजरात। तो गुजरात एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि पार्टिकुलर नेम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया गुजरात। इज अ रिच स्टेट, धनी राज्य है। अब ये स्टेट वर्ड आ गया, तो स्टेट क्या है, एक कॉमन नाउन। स्टेट एक कॉमन नाउन आ गया, कॉमन नाउन। जो स्टेट वर्ड है, स्टेट वर्ड कॉमन नाउन है, बट गुजरात प्रॉपर नाम दिया गया है, प्रॉपर नाम दे रहा है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राज्य का जब नाम बताया जा रहा है, विशेष नाम बताया जा रहा है, तो वो क्या है, गुजरात एक प्रॉपर नाउन हो गया, ये स्टेट क्या है, कॉमन नाउन। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। तो यहां पे बच्चे जो है, चिल्ड्रेन, ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, नाम पार्टिकुलर नाम तो नहीं है कि अजय लाइक स्वीट्स, दिव्या लाइक स्वीट्स, मनोज लाइक स्वीट्स, ऐसा नाम तो नहीं लिखा है। चिल्ड्रेन्स,
चिल्ड्रंस आर, चिल्ड्रंस में सभी उनकी पूरी जाति आ गई, पूरा ग्रुप आ गया उनका। तो चिल्ड्रंस मतलब ये कॉमन आ गया। और यहाँ पे स्वीट्स का मतलब है मिठाई, मिठाई हम खाते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, तो ये जितने भी मिठाई हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो स्वीट्स मटेरियल नाउन, स्वीट्स क्या है, मटेरियल नाउन, जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। मिठाई को भी तौल के लेते हो, अरे गिनते नहीं है, मिठाई तौल के लेते हैं, 1 किलो देना भैया, 2 किलो देना भैया, अरे समझ में, जो भैया 5 किलो देना, जो हट्टे कट्टे लोग हैं भैया 5 किलो लेना, 1 किलो 2 किलो में क्या जाएगा, 5 किलो देना भैया, 1 हफ्ते में अपन 5 किलो मिठाई निपटा देंगे। सेहत के अनुसार बात करनी चाहिए, ठीक। तो स्वीट्स क्या है, मटेरियल नाउन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इंटेलिजेंट इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से वो बुद्धिमान थे, ठीक। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर नाम लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। सभी सहमत हैं, भाइयों बहनों सहमत हैं कि नहीं, आप लोग सहमत हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रॉपर नाउन आ गया। चाइल्डहुड, अब ये यहां पे किसी अवस्था को बता रहा है, युवा अवस्था, बचपन अवस्था, बूढ़ा अवस्था, वयस्क अवस्था। तो जो अवस्था वाला शब्द होता है वो क्या होता है, जिसे महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। डेथ इज श्योर टू कम, डेथ एक सच्चाई है कि सबकी जिंदगी में मृत्यु निश्चित है। तो डेथ क्या है, डेथ को महसूस किया जाता है, डेथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यहां स्वास्थ्य ही धन है या धनी है या धन की निशानी, ठीक है। तो हेल्थ और वेल्थ ये दोनों के दोनों शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम महसूस करते हैं। भाई कोई धनी है, कैसे है, हम उसको देख के महसूस करते हैं। वेल्थ मतलब क्या हुआ, धन, संपदा, वैभव, ठीक। पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी, तो यहां पर अब पेंटिंग वर्ड आया है। मैं कल बताया था जितनी भी भाषाएं होती हैं, जितने भी आर्ट्स होते हैं, जितने भी साइंस होते हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पेंटिंग क्या है, पेंटिंग एक प्रकार का, पेंटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हॉबी ये आपकी आदत को बता रहा है, ये मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है, तो इसको भी क्या करते हैं अपन, महसूस करते हैं। ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर टेस्ट स्वीट, अब देखो यहां पे स्वीट लिखा है, स्वीट्स नहीं लिखा है, वहां पे स्वीट्स लिखा था, ये देखो यहां पे स्वीट्स है, एस लगा हुआ है। तो जहां पे स्वीट्स आता है इसका मतलब है मिठाई, इसका मतलब है मिठाई। यहां पे स्वीट का मतलब होता है मीठा, और मीठा कोई नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं। शुगर, शुगर क्या है, शुगर को खाया भी जाता है, तौला भी जाता है, तो शुगर एक मटेरियल नाउन है, शुगर एक क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन स्वीट ये इसके गुण को बता रहा है, और कोई शब्द जिस किसी चीज के, जिस किसी संज्ञा के, सर्वनाम के, या किसी भी चीज का कोई गुण बताए तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पर स्वीट नाउन नहीं है, यहां पर स्वीट एडजेक्टिव है, आगे चल के पढ़ेंगे उसको। अभी तो नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, आ रहा है समझ में। तो यहां पे शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है, और टेट्स नाउन नहीं है, ना ही टेट्स स्वीट, स्वीट कोई भी नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। स्वीट्स लिखा रहता, मिठाई, तो मिठाई आप खाते हो, जिसका स्वाद मीठा होता है, तो मीठा उसका स्वाद है, उसका गुण बता रहा है, आ रहा है समझ में। हाँ, स्वीट्स जो होता है वो एक मटेरियल नाउन है,
लेकिन स्वीट, अगर स्वीट लिखा है, केवल मिठास की बात कर रहा है, मीठा मीठा, उसका गुण बता रहा है, गुण, तो वो एक एडजेक्टिव है। याद रखोगे? ठीक, ये आ चुका है प्रश्न में, इसको बहुत ध्यान से रखना। अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है क्वेश्चन का। अगला टाइप ये कहता है पिक आउट द ऑड नाउन। यहां पे लिखा है ऑड नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों में हमको जो विषम नाउन है, इसमें से बहुत सारे नाउन एक जैसे होंगे, जो विषम है उसको चुनना है। यह भी एक प्रकार का टाइप आता है, यह भी एक प्रकार का टाइप है। आ रहा समझ में? आइए देखते हैं। ट्रूथ, यूथ, पेंसिल, ग्रेटनेस, फ्रेंडशिप, इसमें से क्या, कौन सा वर्ड या कौन सा शब्द तुम्हें अलग नाउन लगा? तो देखो, ट्रूथ ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूथ ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ग्रेटनेस जहां कहीं भी नेस वर्ड आता है, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये है पेंसिल। पेंसिल इज अ कॉमन नाउन, पेंसिल इज अ कॉमन नाउन। अगर पेंसिल में भी लिखा रहता नटराज पेंसिल, अप्सरा पेंसिल, आ रहा समझ में, तो वो पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल लिखा है, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन, उसकी जाति को बता रहा है। पेंसिल मतलब पेंसिल, आ रहा समझ में? तो पेंसिल इज अ कॉमन नाउन। बाकी सब क्या है? बाकी सब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। आ रहा समझ? सिल्वर, सैंड, व्हीट, एप्पल जूस। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत घुमावदार प्रश्न। अब इसको समझना। सिल्वर को नापा जाता है, तौला जाता है, नापा नहीं मतलब तौला जाता है। बालू, जब स्टोन एक मटेरियल नाउन है, स्टोन को तौला जा सकता है, तो बालू को भी तौला जा सकता है। बोरी में भरते हैं और लेके उसको ग्रुप डी के एग्जाम में दौड़ते हैं, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में, तो बालू को तौला जा सकता है। गेहूं खाया जाता है, गेहूं से ब्रेड बनता है, तो ये भी मटेरियल नाउन है। एप्पल और जूस, एप्पल और जूस, एप्पल क्या है? एप्पल को तो खाते हैं, तो क्या एप्पल मटेरियल नाउन है? नहीं। कल मैं बताया हूं कि जितने भी फल हैं, सब्जी हैं, सब के सब कॉमन नाउन है। एप्पल क्या है? एप्पल एक कॉमन नाउन है, एप्पल एक कॉमन नाउन है। भाई एप्पल भी कई सारे प्रकार के होते हैं, अमेरिकन एप्पल, ऑस्ट्रेलियन एप्पल, इंडियन एप्पल, शिमला का एप्पल, कश्मीरी एप्पल। आ रहा समझ में? तो एप्पल एक कॉमन वर्ड है। अब बोलोगे व्हीट, तो व्हीट से ब्रेड बनता है। व्हीट के बहुत सारे टाइप तो नहीं जानते अपन। गेहूं मतलब गेहूं, और गेहूं को खाते हैं, तो जिसे खाया जाता है, पिया जाता है। जूस को क्या करते हो? पीते हो। तो जूस, व्हीट, सैंड, सिल्वर, ये चारों के चारों वर्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। बट इन 5 वर्ड में से केवल एप्पल ही क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। देखो, जो सब्जी के नाम है और फल के नाम है, वो कॉमन नाउन में आते हैं। अगर उसके रस की बात की जाए, उसके जूस की बात की जाए, तो जूस पीते हैं। यहाँ पे जूस क्या है? पिया जाता है, तो जूस इज अ मटेरियल नाउन। आ रहा है समझ में? एप्पल को भी खाते हैं, लेकिन एप्पल के कई सारे प्रकार होते हैं ना, कई सारी वैरायटी होते हैं, कई सारे किस्म होते हैं उसके। अब गेहूं के भी सर बहुत सारे किस्म होते हैं, लेकिन नहीं, गेहूं मतलब गेहूं। यस, गेहूं को खाया जाता है, रोटी बनाया जाता है। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रेड एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। अब ब्रेड किससे बनता है? गेहूं से बनता है। किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो गेहूं से ब्रेड बनता है, इसलिए गेहूं भी मटेरियल नाउन है। गेहूं भी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो इसमें सिल्वर तौला जाता है, बालू तौला जाता है, सैंड, व्हीट, गेहूं तौलते ही हैं। अरे यार, इसको ऐसे भी बना सकते थे, जिसको खाया जाता है, पिया जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है। सिल्वर को तौलते हैं, सैंड को तौलते हैं। व्हीट को गिन सकते हो क्या? नहीं तौल सकते हो। एप्पल को भी तौलते हैं, लेकिन क्या एप्पल को गिन सकते हो? जी हाँ, गिन सकते हैं। जूस को गिन सकते हो क्या? नहीं। इसमें से क्या चीज ऐसा है जिसको आप गिन सकते हो? गिन सकते हो।
इसमें से गिनने वाला चीज एक ही है। और मैं बता दिया हूं कि मटेरियल लाइन को अगर आपको पहचानना है तो मटेरियल लाइन को गिना नहीं जा सकता। कोई भी वर्ड ऐसा याद, कहीं पर भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इसमें से ऑप्शन देखना कि क्या उसको गिना जा सकता है। गेहूं में अगर 1 किलो गेहूं गिनने बैठोगे तो कितना सारा दाना होता है, उसको नहीं गिन पाओगे। आ रहा समझ में? तो इसमें सिल्वर को भी नहीं गिन सकते, बालू को भी नहीं गिन सकते, इसको तौलते हैं। सिल्वर को तौलते हैं, इसको तौलते हैं, इसको भी तौलते हैं, एप्पल को तौलते हैं, लेकिन कई जगह पे ना गिन के बेचा जाता है। 12 ठोका इतना रुपए, 10 ठोका इतना रुपए, ठीक है। तो एप्पल को गिना जा सकता है, जूस को गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है। 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, 100 ml। तो नापा और तौला जा सके वो मटेरियल नाउन है, जिसको गिना जा सके वो मटेरियल नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, ठीक है। मदर, फादर, सिस्टर, डॉटर, विजडम, तो इसमें से ये सारे शब्द तो कॉमन दिख रहे हैं, रिश्ते वाले, फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर। एक ये शब्द आ गया विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमानी। बुद्धिमानी, बुद्धिमानी किसी का गुण बता रहा है, किसी का महसूस आप करते हो कौन कितना बुद्धिमान है, उसके किसी मानवीय गुण को बता रहा है। तो बुद्धिमानी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। बुद्धिमान होता, अच्छा गुण मेरे मुंह से निकल रहा है मतलब उसकी अवस्था को बता रहा है जी। अब गुण निकल गया मतलब सर बोलोगे ये तो एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए। नहीं नहीं, विजडम मतलब क्या हुआ, आप उसकी क्वालिटी को बता रहे हो ना। एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक ह्यूमन क्वालिटी है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जैसे बचपना एक अवस्था है, तो बुद्धिमानी भी एक अवस्था समझ लो। उसको तो आप महसूस करते हो ना कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी शब्द अगर कहीं पे आता है इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंसी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेलिजेंट इज अ एडजेक्टिव, जो गुण को बता रहा है। ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय के पहले इंटेलिजेंट लगा है, तो संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है। जैसे इसके पहले अपन एक तो सवाल पढ़े थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज इंटेलिजेंट इन चाइल्डहुड, बचपन से ही वो है। तो अगर कोई शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा हो तो उसे विशेषण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज अ बैट मैन, अब ये जो यहां पर जो बैड वर्ड है ये मैन की विशेषता बता रहा है। ये कह रहा है कि जो लड़का है वो मतलब जो आदमी है वो बैड है। क्या है? बैड है, तो ये उसकी विशेषता को बता रहा है, तो बैड यहां पे एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। लेकिन कहीं पर ऐसा शब्द तो नहीं पढ़े होगे कि ही इज अ विजडम मैन, ऐसा तो नहीं पढ़े होगे। ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज अ इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो विजडम इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे भी सवाल आएंगे जिसको आपको पकड़ना है, इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि चीजें दिमाग से क्लियर होते जाएं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, नॉट ऑनेस्ट, ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदारी। गरीबी, पॉवर्टी, टीम, काइंडनेस, चाइल्डहुड। अब इसमें देखो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें से कौन सा अलग है? तो ये टीम क्या है? टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ये अलग है, तो आंसर क्या आएगा? टीम आएगा। आ रहा समझ? टेबल, चेयर, टॉय, वुड, पेन, सब तो एक जैसा है? नहीं। टेबल, चेयर, टॉय, वुड मतलब लकड़ी, और पेन मतलब कलम। ये बताओ लकड़ी को तौला जाता है कि नापा जाता है? जब आप लकड़ी को कहीं पे नोटिस किए हो, लकड़ी को हमेशा तौलते हैं। कभी आप अगर मार्केट में चंदन की लकड़ी खरीदने जाना तो चंदन की लकड़ी को तौलता है व्यापारी और बताता है इतने रुपए हुए। कभी जंगल विभाग में जाना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रहते हैं वो लकड़ी को तौलते हैं, तौल के रखते हैं।
तो यहां पर जो लकड़ी है जिसको तौला जाता है, वुड मतलब लकड़ी, ठीक। तो लकड़ी को तौला जाता है, इसलिए वुड यहां पे क्या है, मटेरियल नाउन है। वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। और वुड से क्या बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है, टॉय बनता है। तो ये टेबल, चेयर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। ये भी क्या है, टॉय, खिलौने, कॉमन नाउन है। पेन क्या है, कॉमन नाउन है। भाई अगर नटराज, यहां पर अगर टेबल गोदरेज लिखा रहता, गोदरेज का टेबल, तो प्रॉपर नाउन होता है। टेबल मतलब टेबल, टेबल की प्रजाति बता रहा है। टेबल कॉमन नाउन है, क्या है ये, कॉमन नाउन है। चेयर, कुर्सी, पार्टिकुलर बताता है कि वो यार मतलब प्लास्टिक की कुर्सी है, तो प्लास्टिक की कुर्सी है, या फिर किसी कंपनी की कुर्सी बताता कि ये वाला गोदरेज का चेयर है, अरे सर, या पैनासोनिक का चेयर है, तो प्रॉपर नाउन होता। यहां पे चेयर कॉमन नाउन, टॉय खिलौना कॉमन नाउन, पेन कॉमन नाउन। लेकिन वुड, वुड कॉमन नहीं है, इसको आप तौलते हो, क्या करते हो, तौलते हो। तो लकड़ी भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इसको तौला जाता है, जिसको तौला जाता है वो मटेरियल नाउन। रिवर, एप्पल, ओनियन, ऑरेंज, लेमन। देखो कैसे फंसाने वाला सवाल दिया है, एक से एक सवाल छांट के लाया हूं तुम लोगों के लिए, मेहनत करके लाया हूं तुम्हारे लिए, एकदम ताजा ताजा। रिवर भी कॉमन नाउन है, कितने लोग सहमत हैं। एप्पल को भी अभी देख लिए, जितने भी फल होते हैं। ओनियन भी क्या है, सब्जी है, कॉमन है। ऑरेंज भी कॉमन है ना, एप्पल। लेमन भी कॉमन है। तो ये सब कॉमन नाउन हो गए। लेकिन लेकिन ध्यान देना है, इन सब में से कौन सा एक शब्द रंग का है, रंग, रंग। क्या रिवर का कोई रंग होता है, नहीं। एप्पल का कोई रंग होता है, मतलब किसी रंग का नाम, जैसे ग्रीन रंग होता है, रेड रंग होता है, ब्लू रंग होता है, व्हाइट रंग होता है, ब्लैक रंग होता है ना। ऑरेंज भी क्या है, एक प्रकार का रंग है। ऑरेंज मतलब संतरा, और ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी रंग और संतरा दोनों मीनिंग होता है। ऑरेंज का मतलब क्या है, ऑरेंज मतलब संतरा, मतलब ऑरेंज एक फल का भी नाम है, और ऑरेंज एक नारंगी कलर का भी नाम है। आ रहा समझ में, ऑरेंज कलर भी है। तो यहां पर इस ऑरेंज वर्ड का मतलब है, मतलब आपको पहले तो ये देखना है कि पूरे कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा एक शब्द अगर मैं बोलूं कि छांटना है इसमें, तो आप कौन से शब्द को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। भाई एप्पल कोई रंग का नाम नहीं है, ऑनियन कोई रंग का नाम नहीं, रिवर कोई ऑन, लेमन का भी कोई रंग नहीं है ना। किसी रंग का नाम लेमन है क्या, लेमन और कलर नहीं। ऑरेंज कलर होता है, तो कलर का एक नाम क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। तो यहां पे अलग शब्द निकलेगा, ऑरेंज। ऑरेंज इज अ प्रॉपर नाउन, ऑरेंज इज अ पार्टिकुलर रंग का नाम बता रहा है भाई, ऑरेंज है, ऑरेंज कलर, तो ये पार्टिकुलर, ये प्रॉपर नाउन है। यहां पर जो ऑरेंज है प्रॉपर नाउन है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज जो है प्रॉपर नाउन है, कलर है वो। भाई एक पक्ष कहेगा ऑरेंज मतलब फल, एक पक्ष कहेगा सर ऑरेंज मतलब कलर, तो हाँ यहाँ पर अपन कलर ले सकते हैं। यहां पर इन पांचों वर्ड में से एक जो शब्द है जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। आए समझ में। राम, मंडे, सिल्वर, जनवरी, होली। राम पर्टिकुलर नेम है, मतलब प्रॉपर नाउन होगा। मंडे प्रॉपर नाउन है। सिल्वर, सिल्वर को क्या करते हैं, नापते तौलते हैं, मतलब ये मटेरियल नाउन है। जनवरी प्रॉपर नाउन है। होली प्रॉपर नाउन है, मतलब सिल्वर ही अलग हुआ यहाँ पे, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर। सिल्वर इज अ डिफरेंट वर्ड, या सिल्वर इज अ पिक आउट ऑफ द ऑड नाउन। यहां पर ऑड नाउन कौन है, इन सब में से ऑड नाउन विषम शब्द कौन सा दिख रहा है, एक अलग कौन सा दिख रहा है, एक अलग समाज का कौन दिख रहा है, तो सिल्वर दिख रहा है। अरे समझो, मटेरियल नाउन दिख रहा है। काइंडनेस, लाफ्टर, वीकनेस, बैंड, ब्रेवरी। देखो काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर हंसी या हंसना, हास्य आना,
ये भी क्या है, ये भी एक तो हंसी आ रही है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इसको भी आप महसूस करते हो, हंसते हो भाई, गर्मी आप महसूस करते हो। तो काइंडनेस ये भी क्या है, मटेरियल, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वीकनेस, कमजोरी आप महसूस करते हो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बैंड, बैंड, ब्रेवरी, ये भी क्या है, साहसी है। साहसी मतलब, साहसी मतलब आप महसूस करते हो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये बैंड लिखा है, तो बैंड क्या है, बैंड बाजा वाले आते हैं ना कि ढोल नगाड़ा वाले, तो बैंड वाले, बैंड एक ग्रुप का पता चल रहा है कि उस बैंड में कई सारे लोग होंगे, 4-5 लोग होंगे, बैंड एक दल होता है ना, तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे बैंड मतलब वो वाला बैंड है, नगाड़ा धमाल वाले, आ रहा है समझ में। बैंड होता एक, ये भी बैंड होता है, ठीक, टेढ़ा इसका मतलब होता है। यहाँ पे बैंड का मतलब कलेक्टिव नाउन है। जो ढोल वाले नहीं, बजा वाले आते हैं, अभी गणेश विसर्जन हुआ था तो धमाल वाले निकले थे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं ना, राज बैंड, तो ये बैंड। वाटर, इसको आप पीते हो, पेट्रोल नापते हैं, ऑयल खाते हैं, हनी को भी आप क्या करते हैं, खाते हैं या पी सकते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूं, भले बिस्किट को आप खाते हो, लेकिन बिस्किट एक कॉमन नाउन है, बिस्किट एक कॉमन नाउन है, इसीलिए बिस्किट कई बार पूछा जाता है। भाई बिस्किट कई सारे, बिस्किट एक प्रजाति है, एक प्रजाति है, पार्ले जी बिस्किट, गुड डे बिस्किट, टाइगर बिस्किट, जीरा वाला बिस्किट, मैरी बिस्किट, कई सारे बिस्किट हैं। दूसरी बात, आप बिस्किट को गिन सकते हो, बिस्किट को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, बिस्किट को गिन सकते हो ना, एक बिस्किट का पैकेट लाते हो तो उसको गिन सकते हो ना कितने बिस्किट हैं। तो जिसे गिना जा सकता है वो मटेरियल नाउन नहीं होता, याद रखना हमेशा दिमाग में। जिसे खाया जा सके, पिया जा सके, नापा जा सके, तौला जा सके, गिना नहीं जा सके, जिसको गिनोगे वो कॉमन नाउन आएगा। जिसको गिनोगे, एप्पल को गिन सकते हैं, प्याज को गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं वो कॉमन नाउन है। नर्स, हेडेक, पेन, हेल्थ, डिसीज। देखो हेडेक क्या है, बीमारी है, पेन क्या है, दर्द महसूस करते हैं, हेल्थ और डिसीज ये भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना। नर्स एक अलग शब्द आया, ये चारों के चारों शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये चारों के चारों शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नर्स क्या है, नर्स एक कॉमन नाउन है। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, अरे मदर, फादर, सिस्टर, वैसे नर्स भी क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्या है ये, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। आगे समझ में। अगला टाइप देखते हैं। वेरी गुड। मैंने बताया था कि हम अगर नाउन की बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन बोलते हैं, है ना, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर। अब इसमें आपको बताना है कि इन वर्ड में से कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड है द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का पार्टिकुलर नेम है, एक प्रॉपर नेम बता रहा है, मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इज अ डेली न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर वर्ड है वो एक कॉमन नाउन होता है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर वर्ड है वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन,
ये दोनों को गिना जा सकता है, इनको काउंटेबल नाउन में रखा गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है इसको काउंटेबल नाउन में रखे हैं, कल भी बताया हूं। तो न्यूज़पेपर इज ए काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन, काउंट नाउन, ठीक। द गंगा इज ए रिवर ऑफ इंडिया, तो गंगा एक प्रॉपर नाउन आ गया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर, रिवर एक क्या है, कॉमन नाउन है, इसको मतलब काउंटेबल नाउन किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल। वी हैव रेस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर, कल्चर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, संस्कृति आप महसूस करते हो, गर्व करते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस नाउन के अंतर्गत रखा गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तो कल्चर इज ए अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल बोलते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता। आ रहा समझ? अनकाउंटेबल नाउन में किसको रखा गया है, किन दोनों को रखा गया है, इस यहां मटेरियल को रखे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट को रखे हैं। आ रहा समझ में? फ्लोर इज अ मेड फ्रॉम व्हीट, जो फ्लोर बना रहता है या आटा, ठीक, आटा किसका बना रहता है, व्हीट का बना रहता है, तो ये मटेरियल नाउन है। क्या है ये, मटेरियल नाउन है। आटा, इसको भी आप तौल सकते हो, आटा को भी तौल सकते हो, गेहूं को भी तौल सकते हो, तो यहाँ पे फ्लोर मतलब है आटा, व्हीट मतलब है गेहूं, और ये दोनों वर्ड क्या है, ये दोनों के दोनों वर्ड मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल, आटा को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। गेहूं को गिना जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे दाने कितना गिनोगे, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में उसको तौलते हैं। गेहूं को आप तौल के खरीदते हो, गिन के नहीं खरीदते। आ रहा समझो? एप्पल आर सोल्ड बाय डजन, कुछ शहरों में, कुछ देशों में एप्पल को गिन के बेचा जाता है। डजन का मतलब क्या होता है, डजन मतलब होता है 12, जिसको आप लोग बोलते हैं ना भैया 1 दर्जन केला देना, तो दर्जन को इंग्लिश में डजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डजन। बट पेट्रोल इज अ सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल को आप लीटर में खरीदते हो। अब देखना है इन वर्ड में से कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। देखो, एप्पल को आप खरीदते हैं, एप्पल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को किस नाउन में रखा गया है, तो काउंटेबल नाउन में रखा गया है। किस में रखा गया है, काउंटेबल नाउन में रखा गया है। सोल्ड बाय द डजन, डजन शब्द क्या बता रहा है, डजन शब्द बता रहा है 12 संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है, डजन कहलाता है, दर्जन कहलाता है। एक दर्जन में 12 संख्या, तो ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब ये भी काउंट नाउन है। डजन जो शब्द है वो एक कलेक्टिव नाउन है, समूह को बता रहा है, संख्याओं को बता रहा है, ठीक है, ग्रुप को बता रहा है, 12 की संख्या के ग्रुप को बता रहा है। तो डजन एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को किस में रखा गया है, काउंट नाउन में रखा गया। पेट्रोल, पेट्रोल एक मटेरियल नाउन है, नापते हैं इसको, और मटेरियल नाउन को किस में रखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन में रखे हैं। किस में रखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन, पेट्रोल को आप नापते हैं, तो पेट्रोल क्या है, एक मटेरियल नाउन है। आ रहा है समझ में? लीटर, अब यहां पे लीटर का मतलब क्या बता रहा है, लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1000 ml संख्या को बता रहा है। तो लीटर शब्द भी क्या हुआ, एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन हुआ, और ये भी काउंटेबल नाउन है। क्या है ये, काउंटेबल नाउन। अच्छा, यहां पे काउंटेबल नहीं है ये, यही मैं देख रहा था कि तुम लोगों का दिमाग कहां है। लीटर मतलब कितना होता है, 1000 ml। तो जो मिलीलीटर होता है या लीटर होता है उसको नापते हैं, तौलते हैं कि गिनते हैं, इसको नापते हैं। क्या करते हैं, नापा जाता है, मापा जाता है। आप 1 लीटर मापते हो या नापते हो,
तो लीटर जो वर्ड है वो मापक का या नापने का सूचक है, इसलिए लीटर भी क्या है, एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है समझ में। मापने का सूचक है, ये माप रहे हो, गिन नहीं रहे हो। मटेरियल नाउन में किसको रखा जाता है, जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, ये भी मटेरियल नाउन हुआ, ये भी मटेरियल नाउन हुआ। और ये मटेरियल नाउन को किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में। जिसे गिना जा सकता है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। एप्पल को गिन के खरीदते हैं तो एप्पल शब्द क्या है, कॉमन शब्द हो गया। डजन एक संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, और गिनने से रिलेटेड है वो 12 की संख्या को, मतलब डजन को आप गिन सकते हो, हाँ भाई 12 ठो केला है। लेकिन एक लीटर को गिन सकते हो कि हाँ भाई ये 100 ml पानी हो गया, ये गिन थोड़े, गिन लीटर को, पानी को गिनते थोड़ी हैं, नापते हैं। तो जो नापने वाली चीजें हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं। आ रहा है समझ में। लीटर क्या है, मटेरियल शब्द है, मटेरियल नाउन वाला वर्ड है। तो 3 टाइप हम पढ़े नाउन के, कैसे हमको अलग करने हैं। कभी सेंटेंस का आएगा, कभी पिक करना रहेगा, कभी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आएगा, कभी ऑड नाउन को अलग करना रहेगा। जब हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ लेंगे, वर्ब भी, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तुम बोलोगे तो नाउन और प्रोनाउन का मैं एक बोथ टेस्ट पेपर लूंगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर आ चुका है, उस पेपर के बेस में मैं आप लोगों को तैयार कराऊंगा, ठीक है। मतलब उसका टेस्ट पेपर बनाएंगे कि कैसे पेपर आए हुए हैं, ये तो समझ में आ गया। अब आप पेपर बना लोगे। अब आपका जो टेस्ट होगा प्रोनाउन के बाद, अब कल से अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बाद जो टेस्ट पेपर लेंगे, वो टेस्ट पेपर में आप वैकल्पिक बनाओगे, कथन कारण के हिसाब से बनाओगे। आ रहा है समझ में। मतलब व्यापम और पीएससी के पैटर्न में वो क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये तो एक्सरसाइज है, प्रोनाउन को भी पढ़ने के बाद एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पेपर, टेस्ट पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल से पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। चलो।